एक बार पुनः स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2022 का हिंदी विषय का मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं 5, जो कि इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। और यदि आपने इसके पहले के वीडियो में जिसमें मैंने बताया है प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्नों का उत्तर आप प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका भी बताया है। आप उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको पता चल सके कि इस तरह के जो प्रश्न आएंगे इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर कैसे लिखना है, जिससे आपको अधिकतम अंक प्राप्त हो सकें। तो यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 5 का दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और तीसरा है जयशंकर प्रसाद। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर कैसे लिखेंगे यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में यह जीवन परिचय पूछा जाता है तो। और पूछा भी जाएगा क्योंकि यह जीवन परिचय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों जीवन परिचयों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो कैसे लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है जयशंकर प्रसाद। और आप ध्यान देंगे कि जितना इस जीवन परिचय के अंतर्गत रेड पेन से लिखा है आप ये सब ब्लैक पेन से लिखेंगे। किस पेन से? ब्लैक पेन से लिखेंगे। और हेडिंग भी आपको ब्लैक पेन से ही डालना है। और यहाँ पर हेडिंग क्या पड़ जाएगी? जीवन परिचय। कोमल भावनाओं के चितेरे, छायावादी युग के निर्माता, नाटक सम्राट कवि जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर आप देख रहे हैं कवि जयशंकर प्रसाद रेड पेन से लिखा हुआ है। इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। किस पेन से लिखना है? ब्लैक पेन से लिखना है। आप ध्यान दीजिएगा। और जिनका जन्म कब हुआ था? सन 1889 में काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। कोमल भावनाओं के चितेरे, छायावादी युग के निर्माता, नाटक सम्राट। जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी युग का निर्माता कहा जाता है और नाटक सम्राट भी जयशंकर प्रसाद जी को ही कहा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नाटक सम्राट किसे कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी को। और प्रश्न यदि आ जाता है छायावादी युग का निर्माता किसे कहा जाता है, तो भी उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी को। और आगे क्या लिखेंगे जीवन परिचय में आप कि इनके पिता काशी के प्रसिद्ध दानी थे। इनके पिता श्री देवी प्रसाद जी काशी के एक प्रसिद्ध दानवीर थे। और बालक जयशंकर प्रसाद केवल 12 वर्ष के थे। बालक जयशंकर प्रसाद जब केवल 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। किस कक्षा में? 7वीं कक्षा में पढ़ते थे कि इनके पिता का परलोकवास हो गया। कि इनके पिता श्री देवी प्रसाद जी का परलोकवास हो गया और घर का सारा भार इनके कंधों पर आ पड़ा। और घर का सारा भार जो है जयशंकर प्रसाद जी के कंधों पर आ पड़ा। घर पर ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। घर पर ही इन्होंने हिंदी विषय, संस्कृत विषय और अंग्रेजी विषयों का अध्ययन किया तथा माता पिता, भाई, 2 पत्नी तथा 1 पुत्र को संसार से विदाई देकर इनका पारिवारिक जीवन दुखों से घिर गया। माता पिता, भाई, 2 पत्नी
तथा एक पुत्र को संसार से विदाई देकर इनका पारिवारिक जीवन दुखों से घिर गया। माता पिता का स्वर्गवास हो गया, भाई का हो गया, 2 पत्नियों का इनकी स्वर्गवास हो गया तथा इनका एक पुत्र भी था, उसका भी स्वर्गवास हो गया और इस कारण इनका पारिवारिक जीवन दुखों से घिर गया। यह सब कुछ होते हुए भी सरस्वती के इस पुत्र ने हिंदी जगत की बहुत सेवा की। इतना सब कुछ होते हुए भी जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी जगत की बहुत सेवा की, अर्थात अनेक रचनाओं को लिखा, अनेक नाटकों को लिखा, अनेक उपन्यासों को लिखा। तो इन्होंने इतना सब कुछ होते हुए भी, यानी इतना दुख आने पर भी प्रसाद जी ने हिंदी जगत की बहुत सेवा की और सन 1937 ईस्वी में, कब? सन 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का अल्पावस्था में ही क्षय रोग के कारण स्वर्गवास हो गया। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी के प्रसिद्ध, किसके यहाँ हुआ था? श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता थे इनके पिता, जिनका नाम क्या था? श्री देवी प्रसाद जी, और इन्हीं के यहाँ इनका जो है जन्म हुआ था। और आप ध्यान देंगे कि जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब हो गई थी? तो सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण, किस रोग से? क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण प्रसाद जी की मृत्यु हो गई थी। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन रचनाओं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आपको जीवन परिचय में जो रचना लिखनी है, सिर्फ एक रचना का नाम लिखना है। तो आप कोई भी रचना याद कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रमवार से: चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कंकाल, तितली आदि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। आपको जीवन परिचय जब आप बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक रचना का नाम लिखना है। तो आप इनमें से कोई भी रचना का नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 5 खा इस प्रकार से है: निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। पहले हैं मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और तीसरा है सूरदास जी का जीवन परिचय। तो आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर यहाँ से मिलते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आप बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको हेडिंग क्या डालनी है? महादेवी वर्मा। इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जितना भी इस जीवन परिचय के अंतर्गत रेड पेन से लिखा है, आप वो सब ब्लैक पेन से लिखेंगे। आपको रेड पेन का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है महादेवी वर्मा। और एक जानकारी आपको और देना चाहूंगा कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय 2022 प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देखेंगे, वेदना की साकार मूर्ति सुश्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। वेदना की साकार मूर्ति कहा जाता है महादेवी वर्मा को। और इनका जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में। और कहां हुआ था? फर्रुखाबाद नगर में। किस दिन हुआ था? होली के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एक अच्छे विद्वान थे। महादेवी वर्मा जी के पिताजी का क्या नाम था? श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। जितना भी इस जीवन परिचय के अंतर्गत रेड पेन से लिखा है, वो सब आप ब्लैक पेन से लिखेंगे।
और इनकी माता महादेवी वर्मा जी की माता हेम रानी भी अच्छी विदुषी थी, यानी इनकी माता भी एक अच्छी विदुषी थी। माता जी का नाम क्या था? हेम रानी। और केवल 9 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह रूप नारायण सिंह के साथ हो गया। जब महादेवी वर्मा जी की अवस्था सिर्फ 9 वर्ष की थी तभी इनका विवाह कर दिया गया। किसके साथ? रूप नारायण सिंह के साथ हो गया। और विवाह के बाद इन्होंने MA तक शिक्षा प्राप्त की। संगीत और चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। विवाह के बाद महादेवी वर्मा जी ने MA तक शिक्षा प्राप्त की और इनकी विशेष रुचि थी किसमें? संगीत और चित्रकला में। आप प्रयाग महिला विद्यापीठ, महादेवी वर्मा जी प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्या रहीं तथा उपकुलपति पद पर भी आसीन रहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें विधान परिषद की सदस्य नियुक्त कर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने महादेवी वर्मा जी को विधान परिषद की सदस्य नियुक्त करके सम्मानित किया। भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सुशोभित किया और भारत के राष्ट्रपति ने महादेवी वर्मा जी को पद्मश्री की उपाधि से सुशोभित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें नीरजा पर, जो कि महादेवी वर्मा जी की ही रचना है, 500 रुपए का सेक्सरिया पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया। महादेवी वर्मा जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा नीरजा पर, जो कि महादेवी वर्मा जी की ही रचना है, 500 रुपए का और यामा पर कितना? 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। और सन 1987 ईस्वी में, कब? सन 1987 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। सन 1987 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी का परलोकवास हो गया। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ? सन 1907 ईस्वी में हुआ। कहां हुआ? फर्रुखाबाद नगर में हुआ। किस दिन हुआ? होली के दिन हुआ। और इनके पिता का क्या नाम था? श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। माता जी का क्या नाम था? हेम रानी। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इनकी जो है नीरजा, जो कि महत्वपूर्ण रचना है, जिसे 500 रुपए का सेक्सरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ था हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा और यामा पर 1200 रुपए का मांगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला था। और सन 1987 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया, यानी मृत्यु कब हो गई महादेवी वर्मा जी की? सन 1987 ईस्वी में। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको एक ही रचना लिखना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जानकारी दे दूं, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, यामा, ये महादेवी वर्मा जी की ही रचनाएं हैं। तो आपको किसी एक रचना का नाम लिख देना है। प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहां पर संस्कृत का एक गद्यांश दिया गया है और एक श्लोक दिया गया है। आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसके लिए आपको कुल 4 नंबर यहां से मिल जाते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये जो महत्वपूर्ण गद्यांश दिया गया है, इसका आप संदर्भ और हिंदी में अनुवाद कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 6, और इस तरीके से गद्यांश के प्रथम शब्दों को और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से आपको लिख लेना है। मानव जीवनस्य, फिर अंतिम के जो शब्द हैं अस्माकं संस्कृति है। तो इस तरीके से लिखने के बाद आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और बिल्कुल सिंपल सा संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति है नामक पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। बिल्कुल सिंपल सा संदर्भ है। और क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद?
मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृतिः। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृतिः कैसे लिखेंगे आप हिंदी अनुवाद? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद, और क्या हो जाएगा? मानव जीवन का संस्कार करना ही क्या है? संस्कृति कहलाता है। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृतिः, मानव जीवन का संस्कार करना ही संस्कृति कहलाता है। और अस्माकं पूर्वजः मानव जीवन संस्कृतुः महानताम प्रयत्नम अकुर्वन्। अस्माकं पूर्वजः अर्थात हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन का संस्कार करने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन का संस्कार करने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। और क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान चा आदर्शयन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृतिः। उन्होंने हमारे जीवन के संस्करण के लिए जिन आचारों विचारों का प्रदर्शन किया वही सब हमारी क्या है? संस्कृति है। वही सब क्या है? हमारी संस्कृति है। तो इस तरीके से इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद हो जाएगा, मानव जीवन का संस्कार करना ही संस्कृति कहलाता है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन का संस्कार करने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचारों विचारों का प्रदर्शन किया वही सब हमारी क्या है? संस्कृति है। वही सब क्या है? हमारी संस्कृति है। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 7। यहां पर आप देख सकते हैं 7 का के अंतर्गत अपनी पाठ पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको वही श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में यानी जो प्रश्न संख्या 6 के अथवा के अंतर्गत ना पूछा गया हो उसी श्लोक को आपको लिख देना है। तो आपको 2 श्लोक याद होने चाहिए और यह प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 7 का इस तरीके से हेडिंग डालने के बाद आप श्लोक लिख सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिद दुख भाग भवेत्। बिल्कुल सिंपल सा श्लोक है, याद करने में भी काफी ज्यादा आसानी होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिद दुख भाग भवेत्। और यदि परीक्षा में यह श्लोक पूछ लिया जाता है यानी हिंदी अनुवाद और संदर्भ के अंतर्गत यह श्लोक पूछ लिया जाता है तो आपको यह श्लोक बिल्कुल नहीं लिखना है। इसलिए आपको 2 श्लोक, कितने? 2 श्लोक याद होने चाहिए बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। कहां पर किस तरीके से आप देखेंगे कामा लगेगा, कहां पर किस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कैसे लिखना है। 2 श्लोक आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। अगला प्रश्न क्या है यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 7 खा के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 7 खा के अंतर्गत पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहां पर प्रश्न दिए गए हैं संस्कृत के 4, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है संस्कृत में ही और 2 नंबर पक्के कर लेने हैं। तो यहां पर पहला प्रश्न है पिता कस्मात् उच्चतरः अस्ति और दूसरा है गृहे सता मित्रम किम अस्ति। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप गृहे सता मित्रम किम अस्ति इसका उत्तर कैसे लिखेंगे और दुर्मुखा का आसीत इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 7 का दूसरा और उत्तर क्या हो जाएगा, भार्या मित्रम गृहे सतः। यानी पत्नी जो होती है वह घर की मित्र होती है, यानी घर में कौन मित्र होता है, पत्नी मित्र होती है। प्रश्न संख्या 7 के अंतर जो तीसरा प्रश्न है दुर्मुखा का आसीत, इसका उत्तर क्या हो जाएगा,
प्रश्न उत्तर नंबर 7 खा का तीसरा, इस तरीके से हेडिंग आपको डालना है और उत्तर हो जाएगा दुर्मुखः एकः चांडालः आसीत्। अर्थात दुर्मुख जो था एक क्या था, चांडाल था। तो यहाँ पर मैं आपको प्रश्न संख्या 8, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 8 जो कि इस तरीके से पूछा गया है और इसी तरीके से पूछा भी जाएगा आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में। करुण अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको वीडियो के अगले पार्ट में दूंगा। और यदि आपने इसके पहले के वीडियो को ना देखा हो जिसमें मैंने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्नों का उत्तर लिखने का तरीका बताया है कि कैसे आप प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्नों का उत्तर बोर्ड परीक्षा अथवा प्री बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखेंगे, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें। और इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहिए। जय हिंद।